4 लोग गिरफ्तार हुए, मेवात के रहने वाले हैं। हमें मेवाती गैंग का एक और लड़का अरेस्ट किया है। साल 2014 का आगाज ही हुआ था कि हरियाणा का मेवात एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से कथित संबंधों के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस फिर से 2 और युवकों से पूछताछ के लिए मेवात पहुंची तो हंगामा बरपा हो गया। सड़कों पर जाम लगा दिया गया और लोगों को समझाने में पुलिस के भी पसीने छूटने लगे। लोगों का आरोप था कि पुलिस उन्हें नाहक परेशान कर रही है। मेवात के खिलाफ साजिश है और जब तक ये जाम नहीं हटेगा, जब तक वो निर्दोष साबित करके वो छोड़ नहीं जाएंगे। और हम अगर उन्होंने ये नहीं छोड़ा तो हम विवाद आगे बढ़ाएंगे और मरेंगे और मारेंगे और जाम किसी भी सूरत में नहीं। इससे पहले भी मेवात का नाम अखबारों की सुर्खियों में रहा। वजह कुछ बहुत अच्छी नहीं। अखबारों के काले हर्फ में गैंग को नाम भी दिया गया और उनकी कारगुजारियों का जिक्र स्याह लफ्जों में किया गया। 19 जनवरी 2013 दिल्ली के पीतमपुरा इलाके का ये वो इनकाउंटर था जिसमें गिरोह का एक सदस्य मारा गया और 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आइए इस गैंग के बारे में पहले दिल्ली पुलिस की ही जुबानी सुनते हैं। मेवात एक रीजन लगता है बिल्कुल सोना के बाद। इस रीजन के कुछ लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में काफ़ी देर से एक्टिव रहे हैं और इसमें जो इनका मोडस ऑपरेंडी है ये नाइट में ज़्यादातर काम करते हैं। और दिल्ली में 2-3 तरह की इन्होंने वारदात ज़्यादा करी है। नंबर 1 तो इन्होंने कैटल लिफ्टिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा थी, उसमें इवन एक इनकाउंटर भी हुआ जिसमें 2-3 मेवाती को गहरी चोट भी आई और एक उसमें मर भी गया था। उसके अलावा इनका दूसरा है डकैती और रॉबरीज। ये जितना भी है इनका मोडस ऑपरेंडी उसमें वेपन एंड नंबर ऑफ पीपल में हमेशा 5, 6, 10 कम से कम होंगे। दिल्ली पुलिस की राय जानने के बाद हम निकल पड़े हरियाणा के मेवात का इतिहास खंगालने। इस उम्मीद में कि शायद मेवात के इतिहास में कुछ ऐसा दर्ज हो जिसे आज भी सहेज कर रखने का दिल करे। और यकीन मानिए हमें कुछ ऐसा मिला भी। 1857 की लड़ाई में भी इतिहास के पन्नों में मेवात का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। ये एक डेटा है, इसमें हरियाणा की कुछ डिस्ट्रिक्ट का जिक्र किया गया है। यहाँ पर भी दिखाया गया है कि मेवात ने सबसे ज़्यादा 875 कुर्बानियाँ दी, जिसमें से 313 लोगों की शिनाख्त तक नहीं हो पाई और करीब 30 गांवों को अंग्रेजों ने मेवात के नेस्तनाबूद कर दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए हम उस दरवाजे पर पहुंचे जहां से मेवात के इतिहास में झांका जा सके। प्रोफेसर KC यादव हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी के डायरेक्टर भी हैं और हरियाणा पर कई किताबें लिख चुके हैं। बताते हैं कि अंग्रेजों ने भी मेवात का जितना हो सका उतना दमन किया। तो मेवात के लोग जो है वह बड़ी बहादुरी से लड़े। शायद ही ऐसी बहादुराना जो है और दिलेरी से जो काम हुआ वे और कहीं हुआ हो। और अंग्रेज को कितनी जगह नाकों चने चबा दिए। ये राजा खानजादा हसन खां मेवाती हैं, जिन्होंने सन 1527 में आगरा के नजदीक खानवा की लड़ाई में मुगल बादशाह बाबर के बीच छक्के छुड़ा दिए। हसन खां मेवाती जंग में शहीद जरूर हुए, लेकिन अपना और मेवात का नाम इतिहास के पन्नों में बहादुरी के लिए दर्ज कर गए। ये फिरोजपुर झड़का के नवाब शमसुद्दीन हैं। एक अंग्रेज विलियम फ्रेजर के कत्ल के इल्जाम में इन्हें 1835 में दिल्ली के चांदनी चौक में फांसी दे दी गई। बताया जाता है कि हरा लिबास पहनकर हंसते हंसते ये फांसी पर चढ़ गए। अंग्रेजों से बहादुरी से लड़ने की सजा पूरे मेवात को मिलकर उठानी पड़ी।
इस इलाके को विकास से कोसों दूर कर दिया गया। मामले की तह तक जाने के लिए हम चल पड़े दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर मेवात की ओर। दिल्ली की छाया में बसा मेवात एक नजर में ऐसा लगता है कि मानो तरक्की ने महज दस्तक भर दी हो। गरीबी और मुफलिसी से जूझ रहे इस जिले में कोहरे की धुंध में पीली सरसों शायद कुछ बेहतर वक्त की सुगबुगाहट जरूर दे रही है, लेकिन हमारा मकसद था ये जानना कि आखिर क्यों मेवात की नौजवान पीढ़ी को वो सहूलियतें नहीं मिल पा रही हैं जिसकी उन्हें दरकार है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि इसलिए जुर्म दबे पांव इलाके में दाखिल होने की फिराक में हो। ये जानने के लिए हम पहुंचे मेवात के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास। एसपी साहब मानते हैं कि देश के कई इलाकों से लोग कई बार सोने की ईंट खरीदने और जल्द अमीर बनने का ख्वाब लिए ऐसे गिरोह के चक्कर में फंसकर लुट जाते हैं। ये कुछ टटलू गिरोह के आदमी हैं, टटलू गिरोह का नाम है इनका, बोलते हैं इनको। ये नकली सोने की ईंट रखते हैं जो साइड में कॉर्नर में जो है सोना लगा होता है और बीच में सारा पीतल होता है। इसके बारे में लोगों को ये इंड्यूस करते हैं, टेलीफोन करते हैं और लोगों को कहते हैं कि हमें ये खुदाई में मिली थी, इस तरह लोग लालच को सस्ते में हम बेच रहे हैं, तो लोग लालच में आकर के खरीदने के लिए आ जाते हैं। लेकिन एसपी साहब को मेवात गैंग जैसे शब्द का इस्तेमाल करने पर खासा गुरेज है। कि इस तरह कहने से रीजन पूरा बदनाम तो होता ही, पूरा तो रीजन बदनाम होगा। पूरा मेवात, अगर मेवाती गैंग बोल देंगे उसमें पूरा मेवात इंक्लूड होगा, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि मेवात के लोग बुरे नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। ये मेवात 2005 में जिला बना। करीब 11 लाख की आबादी वाले मेवात में 531 गांव, 5 छोटे कस्बे हैं। कॉरपोरेट हब गुड़गांव से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बसे मेवात में लगता है जैसे तरक्की का पहिया रुक सा गया हो। तरक्की की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन शायद उस बदलाव की हल्की सी झलक ही मिल पाई है जिसकी उम्मीद इन आंखों में है। नूह यूं तो मेवात का हेडक्वार्टर कहलाता है, लेकिन जब लोगों से बात की तो मालूम हुआ कि मानो परेशानियों का सैलाब सा है इस इलाके में, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी है बेरोजगारी। पढ़ा लो तो हर कोई पढ़ा दे, क्या करे फिर पढ़ाई करके, नु बताओ क्या करे? ये जिस बेटे के बारे में माँ हमें बता रही थी, वो बेटा भी हमें देखकर यहाँ आ पहुँचा। बेरोजगार डोले अच्छी बात नहीं थी उसमें, तो इसी की वजह से हम आज जितने ग्रेजुएशन है वो भी सारे ऐसे डोल रहे हैं, तो उनकी वजह से या तो मेवात की समस्या लीडरों की वजह से या हमारी मजबूरी है। ये सवाल पूछना भी लाजमी था कि अगर नौकरी नहीं होगी तो क्या करेगा इंसान? नौकरी भी नहीं लगेगी, क्या करेंगे फिर? यही तो बात है सर, नौकरी बच्चे करेंगे क्या? ये चोरी चक्का करेंगे और क्या करेंगे इसमें तो यही है, आता चोरी चक्का करना गरीब आदमी के हक में। मेवात के वेलफेयर ऑफिसर भी मानते हैं कि विकास के एतबार से काम तसल्ली बख्श नहीं हुआ है और बहुत कुछ है जो अभी किया जाना बाकी है। एजुकेशन तो कमी है यहाँ मेवात में, पिछड़ा हुआ है, एजुकेशन के हिसाब से पिछड़ा हुआ है। एजुकेशन की तो सख्त जरूरत है यहाँ। वो कहते हैं ना कि किसी भी समाज की तरक्की की नींव वहाँ की पाठशालाओं में दिखाई देती है। यही सोचकर हम मेवात के नूह के राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला पहुंचे। बता दें कि हरियाणा के मेवात में लिंग अनुपात 907/1000 है, यानी 1000 लड़के हैं तो 907 लड़कियां, जिसे काफी बेहतर कहा जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ का लिटरेसी रेट 54.08 है, लेकिन कुछ और भी है जिस पर शायद अब तक आपकी नजर पड़ गई होगी। इस कड़ाके की ठंड में जहां हमें स्वेटर और कोट पहन करके भी ठंड का एहसास होता है, मेवात के नूह के इस प्राइमरी स्कूल में बच्चे जमीन पर बैठ करके पढ़ने को मजबूर हैं। बेटा क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू, इस पे जमीन पे बैठ के ठंड लगती है? हाँ। लगती है ठंड? क्या बनोगे बड़े होके? डॉक्टर। जमीन पर बैठ के ये बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके जज्बे में कहीं से भी कोई कमी नहीं दिखती। तो क्या बनेंगी बड़ी होकर के? बड़ी होकर के टीचर। अच्छा ये बताओ क्या बनोगे बड़े होके? सर इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर बनेंगे? क्यों? सर अच्छा लगता है, मम्मी पापा कहते हैं।
कड़ाके की ठंड में बच्चों का जमीन पर बैठना कहां तक ठीक है, ये सवाल हमने मेवात के डिप्टी कमिश्नर से जानना चाहा तो उन्होंने टीचर्स पर ही ठीकरा फोड़ दिया। नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर किसी स्कूल में डेस्क नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि तो फिर उस स्कूल के टीचर की कमी है। आई डोंट फील कि देयर इज एनी प्रॉब्लम। बहरहाल मालूम हो गया कि बातें आसमानी भले ही हों, जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। लगे हाथों हमने स्कूल की टीचर्स से ही पूछा कि मेवात में उन्हें कैसा अनुभव है। मुझे यहाँ मेवात में 20 साल हो गए, 94 की मेरी ज्वाइनिंग है, लेकिन जो मेवात में के नाम से जो बाहर हवा बना रखा वो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन शायद लगातार मीडिया में मेवात का नाम आने से असर तो पड़ा है और कुछ ऐसी बातें भी सामने आईं जो चौंकाने वाली भी थीं और मार्मिक भी। देखते हैं कि यहाँ के लड़कों की शादी करने के लिए अगर हम बाहर बात करते हैं किसी भी तरह से, तो वो बस अच्छा लड़का है, एजुकेटेड है, हर तरह से ठीक है, पसंद है, लेकिन कहाँ रहते हैं? आप मेवात में रहते हैं। मेवात का नाम सुन के ही वो हाथ जोड़ देते हैं। लड़कों की पढ़ाई की हालत जानने हम पास ही के एक स्कूल पहुंचे। खुशी ये जानकर हुई कि लाख मुश्किलों के बावजूद यहाँ के बच्चे हौसला भी रखते हैं और कुछ बनने, कुछ कर गुजरने की चाहत भी। मैं बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ। क्यों? मैं मेवात से अपराध खत्म करना चाहता हूँ। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे मेवात में यूं तो खेतों में लहलाती फसल नजर आएगी, लेकिन यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ नहीं है। आमतौर पर लोगों को खेती के लिए बारिश के पानी का इंतजार रहता है। ब्रेक के बाद आपको मेवात के एक ऐसे गांव में ले जाएंगे जो बेरोजगारी और पीने के पानी की किल्लत से लगातार जूझ रहा है।